बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में एक नया शहर डेवलप होने जा रहा है रावी अर्बन के नाम से। तो रिगार्डिंग दैट जो ना गवर्नमेंट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, जिसका काम है कि पूरे शहर को जो ना वो सिस्टमेटिकली ना उसको डेवलप करना, और उसके लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो भी उसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको ना ऑन बोर्ड करना, और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं तो उसको सबको ना लुक आफ्टर करना। तो रिगार्डिंग दैट जो ना अभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ एप्लीकेशन डिमांड की है कि जो जो भी ना रियल स्टेट एजेंट्स या प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि इस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, जो कि इस शहर में जाके, जो कि नया शहर आबाद होने जा रहा है, इस शहर में आके जो ना अपना रियल स्टेट का कारोबार करना चाहते हैं, तो उन लोगों को पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए, उस अटैचमेंट के लिए, उनके साथ मुंसलिक होने के लिए जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उनको क्या क्या डाटा चाहिए होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और क्या क्या चीज़ें उनको पहले से उनको पूरी करके रखनी पड़ेगी, ताकि जो ना वो इस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होकर ना अपने अपने कारोबार को वसी कर सकें। ये देखने के बाद आपको ना मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी, आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी, और आप जो ना इस वीडियो की बेस पे इस वीडियो को देख के जो ना अपना खुद से सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। जी, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या होगा इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या डाटा रिक्वायर्ड होगा वो हम देख लेंगे, और एंड पे जो है इसका फाइलिंग प्रोसीजर देख लेंगे। प्री रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, इसका ये मतलब है कि जो भी आपने डाटा वहाँ पे सबमिट करना है या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स या डाटा को सबमिट करने से पहले आप जो ना क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि जो ना आप एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो ना आपकी कोई चीज़ मिस ना हो, स्किप ना हो, और कोई चीज़ रह ना जाए, और आप ना बेसिकली वो टाइमली सबमिट कर सकें। तो इसको ना बेसिकली ये इसके 7 पार्ट्स हैं, 7 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो ना अपने आप को इंश्योर करना कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले जो भी रियल एस्टेट एजेंट है, तो उसका जो ना बिज़नेस एंटिटी बना होना चाहिए, यानी कि जो बिज़नेस एंटिटी होता है कि जो आप आपका एफबीआई में जो रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पे ना एज अ बिज़नेस होल्डर आप रजिस्टर्ड है वहाँ पे। लिहाजा आपको अपने बिज़नेस को या तो एज अ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर या फिर ना कंपनी के तौर पर ना एफबीआई में पहले से इसको रजिस्टर्ड करवा के रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म के डायरेक्टर्स होंगे या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे तो उनका भी एनटीएन का होना लाजमी है। तीसरे पे ये है कि जो आपका बिज़नेस होगा एज अ सोल प्रोप्राइटर एओपी या कंपनी, तो उसको डीएनएफपीपी के अंदर रजिस्ट्रेशन की भी लाजमी है, वो भी करवानी है आपने, जो कि एफबीआर के पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है। चौथे नंबर पे यह है कि जो आपने अपनी ना लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल की हो, इनकम टैक्स रिटर्न, और या फिर 2021 की रिटर्न फाइल की हो, तो ये रिटर्न भी जो ना वो लाजमी है, ये भी अटैच करनी पड़ेगी। तो पाँचवें नंबर पे है कि आपका जो है ना फाइलिंग वाला स्टेटस वो एक्टिव हुआ होना चाहिए, यानी कि जो आपने रिटर्न जो ना वो ड्यू डेट में फाइल की जानी चाहिए। आगे छठे और सातवें नंबर पे यह कि जो आपका बिज़नेस है वो उसको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में उसकी भी रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए, और जो आपका बिज़नेस है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर, जो कि हाउसिंग सोसाइटी है, चाहे वो डीएचओ बैरिएटो ने या फिर कोई भी और आपकी अदर हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसमें जो ना ऑलरेडी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हो, तो वो भी एक्सपीरियंस जो ना आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ना वो भी अटैच करना पड़ेगा आपको। ये जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग प्री रजिस्ट्रेशन, तो उसमें जो पहली जो 5 नंबर वाली है, पहली 5 नंबर वाली जो है ना बेसिकली ये जो ना एफपीआर से रिलेटेड है, तो इनका जो डायरेक्ट लिंक एफपीआर के साथ है। जो छठी नंबर वाली चीज़ है वो उसका जो ना एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है, और जो सातवीं चीज़ है तो उसमें ना जो भी आपका जो ना प्रीवियसली किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एज अ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो वो फिर मैटर करेगी। तो ये 7 चीज़ें जो है ना बेसिकली आपने अपने आप को पहले से इंश्योर करनी है बिफोर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन इन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट। जी, अब हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या डाटा रिक्वायर्ड होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स या डाटा रिक्वायर्ड है, तो उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर रजिस्ट्रेशन। इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम आपको अभी एंड पे दिखाते हैं। तो दूसरे नंबर पे एफबीआर की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, जो कि एज अ डीएनएफबीपी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हो आपकी बिज़नेस की।
और तीसरे नंबर पे यह है कि जो फाइलर स्टेटस का जो है आपके रेलिवेंट बिजनेस का जो फाइलर स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए एपीआर के अंदर। एक्साइज एंड जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो भी ओनर होगा प्रोप्राइटर के तौर पर, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स, या फिर जो डायरेक्टर कंपनी है तो उसके जो भी रेलिवेंट डायरेक्टर्स होंगे तो उनकी सीएनसी कॉपी चाहिए होगी। उस रेलिवेंट बिजनेस का जो ओनर होगा या फिर पार्टनर्स होंगे या फिर डायरेक्टर्स होंगे उन सबकी एक एक तस्वीर की कॉपी चाहिए होगी। तो इसके अलावा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम का ना 1 लाख का ना जो ना नॉन रिफंडेबल जो ना वो पे ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट आपको भी साथ में जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि ये जो 1 लाख की फ़ीस होगी बेसिकली ये नॉन रिफंडेबल होगी, ये वन टाइम ही जमा होगी और ये बाद में वापस नहीं होगी ये वाली। आगे ये है कि जो आपका जो बिज़नेस होगा, जो जिस बिज़नेस को आप अपने आप को रजिस्टर कराने जा रहे हैं इस अथॉरिटी के अंदर, तो उसका जो ना बिज़नेस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा एपीआर का। 9वें नंबर पे ये है कि जो आपने जो ना पिछली पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने सबमिट कराना है जो भी रेलिवेंट उस बिज़नेस का ओनर होगा। 10वें नंबर भी है कि अंडरटेकिंग जमा होगी जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जमा होगी। तो ये अंडरटेकिंग भी अभी हम आपको ना इसका जो स्पेसिफिक जो ना वो भी अभी इसको दिखा देते हैं। और 11 नंबर पे ये है कि जो भी जिस भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ आपका ऑलरेडी लिंक है, अटैचमेंट है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, तो उस रेलिवेंट जो हाउसिंग सोसाइटी है तो उसके साथ जो आपकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा वो जमा करवाना पड़ेगा। और 12वें नंबर पे यह है कि जो आपकी जो ना प्रोफाइल होगी एज अ रियल इस्टेट एजेंट, जो कि आपने अपना सारा प्रोफाइल बताना है कि आपकी जो ना एक्सपीरियंस कितना है, कितने क्लाइंट्स को आपने डील कर लिया हुआ है और वो क्लाइंट जो ना किस किस वर्थ के थे। तो आपकी जो एजुकेशन वगैरह जो जितनी भी है आपने अपनी प्रोफाइल बना के जो ना वो भी साथ में अटैच करनी है। तो ये जो ना बेसिकली 12 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जमा करवाने हैं एप्लीकेशन जमा करवाते हुए। तो अभी जो हम आपको 2 चीज़ें और दिखा देते हैं कि जो एप्लीकेशन जो ना वो किस तरह की होगी और इसके अलावा जो ना अंडरटेकिंग जो ना वो किस तरह की होगी। ये जो एप्लीकेशन हमने जमा करवानी है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, तो ये एप्लीकेशन इनका बेसिकली फॉर्मेट ये है। तो ये सारी डिटेल जो कि अभी हमने डिस्कस की हुई है 1 बाय 1, तो वो बेसिकली डिफरेंट फॉर्म के अंदर इनको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारा उसका एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। तो इस एप्लीकेशन के फॉर्मेट को आपने ना बेसिकली रेलिवेंट जगह पे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो ना उसको साइन एंड स्टैम्प करके इसको जमा करवाना पड़ेगा इस अथॉरिटी के पास। तो ये सारा ना एप्लीकेशन का परफॉर्मा है। तो ये परफॉर्मा जो ना आपको बेसिकली जो ना जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो वेबसाइट है तो वहाँ उस वेबसाइट से ना आपको ये मिल जाएगी। तो ये सारी एप्लीकेशन है। तो इसके एंड पे ना बेसिकली एक ना वो अंडरटेकिंग आ रही है। तो ये अंडरटेकिंग भी ये सारा उसके स्पेसिफिक दिया हुआ है इसी एप्लीकेशन के फॉर्मेट के साथ ही। तो ये आपको ना ईजिली मिल जाएगी ये वाली एप्लीकेशन, और उसके साथ जो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। जी लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होगा। तो फाइलिंग का प्रोसीजर ये है कि ये जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स अभी डिस्कस किए हैं, जो एप्लीकेशन हमने अभी आपको शो कराई है और इसके अलावा जो अंडरटेकिंग है, ये जो 12 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जो ना आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट करके रेलिवेंट जगह पे तो इसको एक्यूरेटली फिल करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अभी डिस्कस किया वो सारे अटैच करने हैं। तो इनको जो ना बेसिकली इस एप्लीकेशन को आपने साइन और स्टैम्प करना है, और साइन और स्टैम्प करने के बाद जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बेसिकली ऑफिस एड्रेस है गार्डन टाउन के अंदर, तो वहाँ पे जाके आपने सबमिट करनी है। जो इस डिपार्टमेंट का या ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा इजीली। तो जैसे आप रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को वेबसाइट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो इन यहाँ से ना आपको एड्रेस मिल जाएगा इसका। वेबसाइट के सबसे बॉटम पे आ रहा है 151 अबू बकर ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर। तो ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जो ना आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आके जमा करवा देनी है फिजिकली तौर पे। और डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद जो ना वो बेसिकली आपको ना ड्यू डेट के अंदर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे और फिर ना आपको सर्टिफिकेट इसका इशू हो जाएगा। जी दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल गई होगी कि कैसे जो ना आपने आपकी एप्लीकेशन जमा करानी है एज अ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ना फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।